हाँ आंटी, अंश ने गुरु माँ को मारने की कोशिश की थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरा अंश ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं मानती हूँ वो मेरे लिए तुम्हें अगवा कर कर लेकर आया, लेकिन अंश किसी की जान नहीं ले सकता पिया। मैं मान ही नहीं सकती। आप माँ है ना, इसलिए शायद आपके लिए मानना मुश्किल है, पर सच यही आंटी, अंश ने गुरु माँ को मारने की कोशिश की थी। तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो पिया? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था अंश को गुरु माँ पर हमला करते हुए? बोलो पिया, चुप क्यों हो? बोलो, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था? नमन ने देखा था। हाँ हाँ हाँ, हमने देखा था। अरे हमने अपनी आंखों से देखा, उसने हमारी अम्मा पे पूरा हमला किया। हाँ तो ये भी तो हो सकता है कि नमन को भी गलत फहमी हुई हो, या फिर नमन झूठ बोल रहा हो। झूठ? हम काहे झूठ बोलेंगे? क्यों झूठ बोलेंगे हम? मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा अंश किसी की जान नहीं ले सकता पिया, किसी की नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि किसी भी बात पर यकीन करने से पहले तुम गुरु माँ से पूछो कि सच क्या है। गुरु माँ ठीक तो हो जाए आंटी, वो तो मैं गुरु माँ को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकती, मुझे जाना होगा। पिया पिया पिया, अगर तुम सिर्फ गुरु माँ के लिए यहाँ से जाना चाहती हो तो हाँ, हम गुरु माँ को यहीं बुला लेंगे। ये वेदश्री मेरा सारा खेल बिगाड़ के ही मानेगी। क्यों क्यों? अम्मा यहाँ क्यों आएंगी? क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि गुरु माँ जल्दी से ठीक हो जाए। अरे मुंबई में यहाँ पर हम उनका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, वो जल्दी से ठीक हो जाएंगी तो तुम्हारी शादी भी देख पाएंगी ना। तो आप लोगों को कोई एतराज नहीं होगा ना? अगर पिया बिटिया को एतराज नहीं है तो हम लोगों को क्या एतराज हो सकता है? या तो रुकेगी ना? अगर अम्मा यहाँ आ गई तो हमारा तो भांडा ही फूट जाएगा। बिटिया अपना ध्यान रखना। चलो भाइयों चलते हैं। मैंने वेदश्री को ठीक किया ताकि दैविक यहाँ से चली जाए, लेकिन इसने तो ठीक होते ही मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। पहले तो घर में एक नहीं दो डायन घूम रही है जिन्होंने हमारा जीना हराम किया हुआ है। ऊपर से घर में दैविक की शादी। ये तो मुझे आ बैल मुझे मार वाला हिसाब लग रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वेदश्री बताओ बीवी, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम क्यों पिया की शादी कराना चाहती हो? मैं सिर्फ पिया को यहाँ रोकना चाहती हूँ, और उस वक्त मुझे और कोई तरीका समझ में नहीं आया। आप लोग सब जानते हैं ना कि अंश को डायन से बचाने के लिए दैविक का हमारे पास होना कितना जरूरी है। देखा नहीं आप लोगों ने? जैसे ही पिया के कदम इस घर में पड़े मैं तुरंत ठीक हो गई। अभी वो तो ठीक है, लेकिन
पिया को आखिर हम कब तक यहाँ रोक सकते हैं? जब पिया की शादी हो जाएगी तब तो वो यहाँ से चली जाएगी ना। हाँ, और उसके जाने के बाद हम पे तो डायन का खतरा और बढ़ जाएगा। पिया कहीं नहीं जाएगी। वैदेश्री, ये तुम क्या बोल रही हो जी? पिया की शादी हो जाएगी तो हम उसे कैसे रोक पाएंगे? पिया की शादी होगी तब ना। क्या मतलब? मतलब पिया की शादी नमन से नहीं होगी। तो किससे होगी? जिससे होनी चाहिए। पंडित जी ने भी कहा था और गुरु माँ ने भी दोहराया था कि एक दैविक का जन्म दावंश के लिए हुआ है। दैविक की शादी दावंश से होगी, अंश से। पिया की शादी मेरे अंश से ही होगी। या तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम पिया, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था। पहला इसलिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ ठीक हो गई, और दूसरा इसलिए क्योंकि तुमने मेरी माँ की बातों का मान रखा और यहाँ रुकने के लिए तैयार हो गई। मैं यहाँ नहीं रुक रही। पिया, मैं जानता हूं तुम नाराज हो, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे तुम्हें ऐसे उठाकर नहीं लाना चाहिए था। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने जो भी किया अपनी माँ के लिए किया। समझने की कोशिश करो, वो भी मैं। और तुम कब समझोगे आज कि एक लड़की को उसकी शादी के बीचों बीच जबरदस्ती उठा देना घनघोर गलत होता है? तुमने सोचने या समझने की कोशिश की थी कि तुम्हारी इस हरकत से मेरी जिंदगी पर क्या असर होगा? मैं अपनी गलती की माफी मांग रहा हूं पिया। किस गलती की? मेरी शादी बीच में रोक के मुझे उठा के लाने की, या गुरु माँ पर हमला करने की, या मेरे गांव वालों को जानवरों की तरह पीट पीट कर मारने की? किस किस गलती की माफी मांगोगे अंश? भले ही मैंने तुम्हें गुरु माँ पर हमला करते हुए नहीं देखा, पर तुम्हारा जो मैंने रूप देखा था, उसके बाद तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूं? मानता हूं कि उस वक्त मैं हैवान बन गया था। मानता हूं मैं नॉर्मल नहीं था। मैं एक आम इंसान नहीं हूं। मेरे साथ अजीब अजीब चीजें होती हैं। वो क्यों होती है, कैसे होती है, ये मैं खुद भी नहीं जानता पिया। लेकिन ये सब चीजें सिर्फ मेरे साथ ही तो नहीं होती है ना पिया। तुम्हारे साथ भी तो अजीब अजीब चीजें होती हैं। क्या उनका जवाब है तुम्हारे पास? अंश और पिया की शादी ये कैसे हो सकता है भाभी? कैसे होगा मैं नहीं जानती, पर होगा। लेकिन भाभी, अंश की शादी हो चुकी है और पिया की शादी नमन से होने वाली है। लेकिन शादी हुई तो नहीं अविनाश। हमने पहले भी वैदेश्री की बात नहीं मानी है, जबकि हमेशा से उसका डर भी सही है और विश्वास भी। हम जानते हैं वैदेश्री की तुम जो भी कर रही हो अंश की भलाई के लिए कर रही हो, और इसमें हम सब तुम्हारे साथ हैं जी। लेकिन चिंता मुझे सिर्फ इस बात की है कि पिया अभी बच्ची है, उसे
उसे डायन की शक्तियों का एहसास भी नहीं है, वो उसका मुकाबला कैसे कर पाएगी? भाई साहब ठीक कह रहे हैं भाभी। कहीं ऐसा ना हो कि अंश की जान बचाने के चक्कर में हम पिया की जान खतरे में डाल दें। मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया, लेकिन जब भी तुम मुझे छूती, मेरे आसपास होती, तो मुझे कुछ अजीब सा होने लगता। इसलिए मैं तुमसे दूर भाग जाता हूं। जानना चाहती हो तुम्हें छूने से मुझे क्या होता है? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।